मैं तुम्हें 5 बजे लेने आऊंगी और किसी मुसीबत में मत पड़ जाना। बाद में मिलेंगे। ड्रॉप करने के लिए शुक्रिया। बाद में मिलेंगे। चलो। तो हमारे सोलर सिस्टम के बीचों बीच 149,9,597,870,800 मीटर्स की दूरी पर क्या 700 मीटर की दूरी थी? हाँ, उतनी ही थी। करीब क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? दूरी पर आइए मेरे साथ, वही बताऊंगा। यहाँ से समझ में आएगा नहीं, वहाँ चलते हैं। ये देखिए, ये है हमारा सोलर सिस्टम। क्यों ना हम इन्हें पहनकर देखें? अच्छा आइडिया है। रेडी? चलो चले। उन्होंने तो कहा था कि हमारे सूट तैयार हो चुके हैं। ये सिम्युलेटर कितना असली लग रहा है। हाँ, क्यों ना हम देखें ये और क्या क्या कर सकता है। आवाजें कितनी असली हैं। ये कितना असली लग रहा है। ये आज तक का सबसे बेस्ट सिमुलेटर है। मैं पक्का कर फिर से आऊंगा। ग्राउंड कंट्रोल टू ईगल 3। कम इन ईगल 3। ये तो ग्राउंड कंट्रोल भी सिमुलेट कर रहा है। ये बहुत कूल है। मैं तो अब से यहाँ हर रोज आऊंगा। तुम नहीं आओगे, बिल्कुल भी नहीं। अब सुनो, घबराना मत। पर तुम बच्चे सच में अंतरिक्ष में जा चुके हो। ये हमारी बात सुन सकता है। हाँ, मैं सुन सकता हूँ। और अब जो मैं कहने जा रहा हूँ तुम सब गौर से सुनना। ये एक बहुत जरूरी बात है। ओह, ये तो बातें भी कर सकता है। लाजवाब। ये सच में कूल है। बस करो, अब बहुत हुआ। ये एक सिमुलेटर नहीं है। और मैं किसी डिब्बे से आती आवाज नहीं हूँ। तुम तीनों एक असली स्पेस शटल में हो और तुम स्पेस में गुम होने वाले हो। शांत हो जाओ, घबराओ मत। मेरे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनो। हम तुम्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस ले आएंगे, ठीक है? लेकिन सबसे पहले मेरी एक जरूरी बात सुनो। वो चमकता हुआ लाल बटन दिख रहा है स्पीकर के पास? गलती से भी उसे, आई रिपीट, गलती से भी उसे दबाना मत, समझे? नहीं। वो चले गए। अब हम अकेले स्पेस में फंस गए। रुक जाओ, तुम घबराओ मत। हमें घर जाने का रास्ता ढूंढना ही होगा। वो क्या था? ओह, लगता है हम स्पेस स्टेशन पर आकर रुके हैं। यहाँ कोई ना कोई तो होगा जो घर जाने में हमारी मदद करेगा। सावधान, घुस बैठिए। सावधान, घुस बैठिए। घुस बैठियो, तुम अपनी पहचान बताओ। दरअसल हम घुसपैठिए नहीं है, हम ठीक है, बात मत सुनो। पकड़ो उसे। ठीक है, जैसे हम नीचे उतरे। हमारी बात सुनोगे? हम घुसपैठिए नहीं है,
यहाँ कोई है जो हमें पृथ्वी वापस ले जा सकता है? यहाँ मैं अकेला हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरी पीठ में दर्द है। मैं तुम्हारी स्पेस शटल को रीरूट कर सकता हूँ। बस मुझे याद आ जाए कि वो कैसे करते हैं। पर रोबोट्स तो कुछ नहीं भूलते। हाँ, पर मैं यहाँ लंबे समय से हूँ। मेरी सर्किट्स को बदलने की जरूरत है। इस पूरे स्टेशन की तरह। पर क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स यहाँ आए ही नहीं सब कुछ ठीक करने के लिए, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मेरी सर्किट्स को भी बदलने की जरूरत है। इस स्टेशन को भी बदलने की जरूरत है। अगर नहीं बदला तो यहाँ सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने की तैयारी है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-45 मिनटों में। क्या तुम उसे रोक सकते हो? हाँ जरूर, मुझे बस यहाँ एक कोड डालने की जरूरत है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-10 मिनटों में। रुको, अब मुझे याद आया। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-5 मिनटों में। शायद ये सही वाला होगा। क्या तुम हमारी स्पेस शटल को रीराउट कर सकते हो? जल्दी! वो तो बहुत आसान है। आहा। ऐसा होना नहीं चाहिए था, पता नहीं क्या हुआ। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-3 मिनटों में। इस स्टेशन से निकलने का और कोई रास्ता है? एस्केप पॉड तो है, पर वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-2 मिनटों में। हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ कोई मैनुअल होनी चाहिए, उसे ढूंढो। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-1 मिनट में। किसी को कुछ मिला? बताओ। अगर हम इस हैंडल को खींचेंगे तो ये नहीं। इतना भी बुरा नहीं था। तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? 10 सेकंड, 9 सेकंड, 8 सेकंड, 7 सेकंड। हमें स्पेस स्टेशन से जल्दी दूर जाना होगा, समझे? 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, बहुत ज्यादा मुसीबत में आने वाले हैं। मैं घर आ गया। बेदर, तुम लौट आए बेदर। बेदर को घर ले आने के लिए शुक्रिया। हमने तो सोचा हम तुम्हें हमेशा के लिए खो बैठे। आप इस रोबोट को जानते हैं? जानता हूँ, अरे मैंने इससे बनाया है। मैं स्पेस सेंटर का डायरेक्टर हूँ, समझे? और ये बेदर अंतरिक्ष में नया डेटा जमा करने के मिशन पर गया था, पर जब इससे हमारा संपर्क टूटा तो हमने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि ये वापस आ गया। इसे देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता कि ये क्या जानकारी लाया होगा। हमें अब नई दिशा मिलने वाली है। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने क्या किया बच्चों? लंबी कहानी है। चलो भी, मुझे भी बताओ।
घबराइए मत मॉम, मेरे ख्याल से आपको सब कुछ जल्दी ही पता चल जाएगा। हम पूरे समर वीडियो गेम्स थोड़ी खेल सकते हैं। यकीन नहीं होता मैं ये कहने जा रहा हूँ, पर हम स्कूल कब जाएंगे? इतना भी बुरा हाल नहीं है उबैद। ठीक है, उतना बुरा ना ही सही। मंसूर, तुम्हारे हेलीकॉप्टर का क्या हाल है? क्या वो ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। इसकी बैटरी काफी भारी है, इसलिए एक नया पावर सोर्स चाहिए। इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें? मेरी प्रॉब्लम है 4:30 बजे है, हम बीच पर जा सकते हैं, गर्मी भी नहीं होगी और ऐसे ही बैठे रहने से बेहतर है ना? हाँ चलेगा। उफ, उस साइकिल को देखो। ओह बढ़िया है। ओह, वाह क्या साइकिल है। इस वाली से मैं बोर हो चुका हूँ। इस हफ्ते मैं इससे भी बेटर वाली लूंगा। सच में? और एक साइकिल? क्या तुम्हारा बर्थडे आ रहा है? नहीं, मैंने बस डैड को कहा कि मुझे नई वाली चाहिए। वो मुझे सब कुछ दिलाते हैं। सुनो, क्या मैं एक राउंड मार लूं? हाँ क्यों नहीं, जरूर लेकर जाओ। लेकिन हेलमेट कहाँ है? हेलमेट तो बच्चे पहनते हैं। हाँ? ये लो। शुक्रिया। हाय, मैं गाजी हूँ। तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। ये पियोगे? नहीं शुक्रिया, मैं ये सब नहीं पीता। क्या तुम्हें भी राउंड मारना है? मैं उसे उतार सकता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं शुक्रिया। एनर्जी ड्रिंक और साइकिल दोनों ही नहीं पसंद है, तो फिर क्या पसंद है? मैं जानना चाहता हूँ। बहुत सी चीजें, जैसे कि इंजीनियरिंग, इन्वेंशन करना, घूमना, एक्सप्लोर करना। और बताओ, और क्या पसंद है? मुझे फुटबॉल पसंद है, जुजित्सु और साइंस। क्या साइंस? मेरे डैड ने मुझे लेटेस्ट केमिस्ट्री सेट दिलवाया है, पर मुझे तो वो बड़ा बोरिंग लगता है। केमिस्ट्री साइंस का एक ही हिस्सा है, फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है। बस बस बस, नहीं पसंद मुझे ये सब बहुत बोरिंग लगता है मुझे। मेरे डैड कहते हैं ये पीना मेरे सर पर सोलर पैनल होने जैसा है एकदम। इससे मुझे एनर्जी मिलती है। हाँ, सोलर पैनल बूस्टर, वही तो चाहिए था मुझे। सालिम, उबैद, मैं अब घर जा रहा हूँ अपने हेलीकॉप्टर पर काम करने। तुम दोनों चलोगे? नहीं 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 नहीं, तुम यहीं रुको। इसके साथ जाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ रुको। मुझे अभी तक राउंड नहीं मिला है। हाँ, कोई बात नहीं, बाद में मिलेंगे, ठीक है? मंसूर, हमारे बिना टेस्ट फ्लाइट मत करना, ठीक है? ठीक है। ठीक है, बाय, जाओ। अरे रुको, तुमने अपना नाम मुझे बताया ही नहीं। क्यों चाहिए? हाँ, 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 तुर्की? मंसूर, सालिम और उबैद कहाँ हैं? बीच पर गाजी हरीब की साइकिल के साथ खेल रहे हैं। गाजी हरीब कौन है? एक अमीर लड़का जिसका बस रवैया खराब है और जबान भी। ओ, वैसे वाला लड़का है, समझ गया। वैसे तुम अभी क्या कर रहे हो? मैं हेलीकॉप्टर पर सोलर पैनल्स लगा रहा हूँ। ये आइडिया मुझे उसी अमीर लड़के ने दिया है। ये काम करेगा। चलो, फिर तो वो बिगड़ा बंदर बच गया। उसका हम कुछ नहीं कर सकते तुर्की। ये रेडी है, चलो चलकर दोनों को ढूंढे।
शुक्रिया गाजी। चलो चलकर कुछ पीते हैं। कोई जरूरत नहीं, यहाँ देखो मेरे पास बैग भर के पड़े हैं, ये देखो। मेरे डैड इन्हें लेकर आते हैं। आम ड्रिंक्स के मुकाबले इनमें 10 गुना ज्यादा शुगर और कैफीन होती है। बहुत ज्यादा शुगर और कैफीन तुम्हारे लिए बहुत बुरी होगी। अच्छा, बोलने वाले बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बस यही पीता रहता हूँ। ये लो, तुम लोग भी पी लो। तुम दोनों तो बहुत मस्ती कर रहे हो। चलो चलो अब उतार दो। ये लो, एक ये ट्राई करो। ये क्या है? एक बार चखो तो सही, इससे तुम्हें और भी ज्यादा मजा आएगा। बहुत टेस्टी है। उबैद, अपनी जीभ देखो, पूरी तरह से नीली हो गई है। और तुम्हारी वाली हरी और तुम्हारी वाली नारंगी। आज बहुत अच्छा दिन था। वो लोग यहीं पर तो थे। ये रहा सबूत, वो यही पी रहा था। ये तो बहुत बेकार है, पर हमें तो वो यहाँ नहीं मिले, तो क्यों ना हम उस तरफ जाकर ढूंढे। चलो आगे क्या करना है, इसके लिए मेरे पास अच्छा आइडिया है। हमें ये कैंस डस्टबिन में डालने चाहिए। उन्हें वही छोड़ दो, लोगों को इस काम के पैसे मिलते हैं। जल्दी चलो, लेट हो रहा है। तुर्की देखो। ये क्या है? ये तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये क्या है? हमें यहाँ अंदर नहीं जाना चाहिए। इतने भी डरपोक मत बनो, यहाँ वैसे भी कोई नहीं आता है। अब बहुत मजा आएगा। क्यों ना तुम साइकिल को वहां तक लेकर जाओ। हाँ? रुको, ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। बच्चे हो क्या तुम? कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें मजे करने हैं या नहीं? हाँ, पर क्या तुम्हें मेरे दिए ड्रिंक्स पीने और मेरी दी चॉकलेट्स खानी है, पर तुम दोनों को मेरी गेम्स नहीं खेलनी है? तुम दोनों चुपचाप चलो। मेरे ख्याल से नीचे जाना चाहिए। अच्छा, नीचे क्यों जाओगे? अगर जाना है तो इधर से जाओ, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और साइकिल की फिक्र मत करना, मुझे उसकी चिंता नहीं है। जरा ये देखो मंसूर, वो लोग हर तरफ कचरा फैलाते जा रहे हैं और हम बस उठाते जा रहे हैं। हाँ? नहीं होगा, नहीं, सच में नहीं होगा। सालिम! उबैद! यहाँ! रुको! ये तुम क्या कर रहे हो? हटाओ इन्हें मुझ पर से! हटाओ इन्हें मुझ पर से!
नहीं, टूटा तो वो है। हाँ, तुमने सही कहा। बेवजह की मुसीबत से छुटकारा मिला। मैं जानता हूं हमने अपने सारे पैसे फ्रीजर और बेहतरीन मछलियों में लगा दिए, पर उसका फायदा हुआ आपको नहीं लगता? नया फ्रीजर, मछलियां, इतने गर्मे, जनरेटर, मालिक। मछलियां, मछलियां। रुक जाओ, एक सेकंड, बदबू आएगी। मछलियां। हाँ? खलील, मेरे दोस्त खलील। हाँ? मैं अभी मछलियां बचा लूंगा। नहीं मेरे दोस्त, सब बर्बाद हो गया। चलो जल्दी निकले यहाँ से। परफ्यूम यूज करो या शायद लोगों को बेच दो जो सूंघ ना सके। ज्यादा मत सोचो, क्योंकि अभी सब बर्बाद नहीं हुआ है। मेरे पास एक आइडिया है। आज के बाद मैं अपना स्टंट करियर दोबारा शुरू करूंगा। सब बर्बाद हो गया। एक वक्त ऐसा भी था जब मैं एक शानदार स्टंटमैन हुआ करता था। तब लोग बहुत सारे पैसे देकर मुझे देखने आते थे। मैं बाइक जंप करवाता था, मूवीज में काम करता था, बहुत फेमस था। हाँ, एक वक्त था। ये देखो। अब यही बाकी था। इस वक्त मैं सोच रहा हूं कि ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दूं, इस बार डाइविंग की। बस मुझे एक छोटा सा शैलो पूल मिल जाए। मैं ले आया। क्या ले आए? आपका पूल। पूल? ये तो चुल्लू भर पानी है। ये छोटा पूल है। आप ही ने कहा था छोटे पूल में डाइविंग करेंगे। मैंने ऐसा कहा था? मैं इसमें फिट हो जाऊंगा? और तुम्हें लगता है कि मैं इसमें ट्रेनिंग दे पाऊंगा? अकल के कच्चे, मैं इसमें कूदूंगा कैसे? 100 फीट ऊपर से आप कर सकते हैं। कैसे? आप इसमें कूद सकते हैं 100 फीट की ऊंचाई से। क्या? बिना एक बूंद भी गिराए, ठीक है? तुम्हारी तो मैं। देखिए, शैलो पूल, ये पानी का ग्लास, किसे परवाह। सोचिए ऑर्गेनाइजर कितने खुश होंगे। वो कहेंगे ऐसा आज के पहले कभी नहीं हुआ। होगा भी कैसे? क्योंकि ये नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ भी नहीं। हाँ? हाँ, वही शो का नाम होगा। स्पॉन्सर्स पागल हो जाएंगे। स्पॉन्सर्स? सारी टिकट्स बिक जाएंगी।
ऑडियंस? एक बार फिर से? बहुत सारी ऑडियंस। ये तो मुश्किल है। अच्छा, मैंने मुश्किल सुलझा ली है। तो फिर दिखाओ। क्या बात है, ये कितना कूल है। हाँ, तुम इनका नाम क्या रखोगे? मैं इन्हें जेट ब्रेक्स बुलाऊंगा। दोस्तों, इनकी मदद से किसी भी ऊंचाई से कूदा जा सकता है। बस एक बार इनकी टेस्टिंग हो जाए तो इससे पहनने वाला कहीं से भी कूद पाएगा। वो खिलौना मुझे चाहिए। मैं लाऊं? हाँ, तुम्हें ये लेकर आना ही पड़ेगा। नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगा। अरे चोरी नहीं करना, उधार मिलाना है। जाओ। सच में नहीं जाऊंगा। एक आखिरी बार। सवाल ही नहीं। अरे जाओ भी। मैं उनसे ले लूंगा, बताऊंगा नहीं। ओ, ये रिस्ट वेट्स तो कमाल के हैं। लगता है इनका असर भी हो गया है मुझ पर। मालिक, मालिक। मैंने कहा था हम संभाल लेंगे। पहले इसे पहन लीजिए, शो का टाइम हो गया है। गए काम से मम्मी। हाँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट रेडी एंड। माफ करना। किस लिए? तुम्हारी उड़ने वाली चीज मैंने उधार में ले ली है। क्या कोई जानता है कि ये क्या कह रहा है? तुम्हारा उड़ने वाला आविष्कार वो मैंने ले लिया। ओह, आप इनकी बात कर रहे हैं? हाँ। क्या? रुको, अगर ये तुमने पहना है, फिर उन्होंने क्या पहना है? ओह, माफ करना, पर शायद आपने मेरी एंकल और रिस्ट वेट्स को मंसूर का उड़ने वाला आविष्कार समझ लिया। मैंने अपने वेट्स वहाँ रखे थे और फिर वो गायब हो गए। वो वेट्स हैं? मालिक, मालिक, कूदना मत, रुक जाइए, मालिक। खलील! ओ नहीं। देखा, मैंने एक बूंद भी नहीं गिरने दी। बहुत अच्छे। क्या बात है। खलील, मेरे दोस्त,
मैं बच गया। वाह, सुनकर अच्छा लगा। हमारे 2 शो हैं, आज और कल। देवियों और सज्जनों, आपके सामने पेश है उड़ने का महान जादू, वो भी ट्रम्पेट की मदद से। आपके सामने जो प्राचीन यंत्र है, मैं इससे निकलने वाली बेमिसाल ध्वनि से आज मैं हवा में आपके सामने उड़ाऊंगा अपने प्यारे असिस्टेंट को। ट्रम्पेट बजाओ मेरे दोस्त। एक बार फिर। मजा नहीं आया। जोर से, जितनी जोर से बजाओगे उतना ऊंचा जाओगे, और जोर से बजाओ। ये उड़ने वाली ट्रिक काम क्यों नहीं कर रही है? अब शो में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और हमारी मेन ट्रिक अब तक तय नहीं हुई। जल्दी कुछ सोचो खलील, हमें कोई महान ट्रिक ढूंढनी ही होगी, वरना हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, घबराओ मत, मैं कोई नई ट्रिक ढूंढ लूंगा। कैसे खलील? तुम्हें एक महान ट्रिक ढूंढनी है। हाँ, मैं ट्रिक ढूंढ लूंगा, पर उसके लिए मुझे थोड़ी ताजा हवा खाने दो। मुझे यकीन है कि कोई आइडिया मिल ही जाएगा। ये क्या है? ये इस साल के साइंस फेयर के लिए एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस के प्लान्स है। ये क्या है? एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस। क्या सच में? ये 2 हुप्स टेलीपोर्टेशन डिवाइस कैसे बन सकते हैं? ये हाई ग्रेड और लाइट वेट मेटालिक अलॉय से बने हैं। लाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बस इन्हें नीचे रख दो। कमाल देखो। ठीक है, अब इस हुप में कदम रखो। क्या बात है! बहुत बढ़िया। मैं क्या कर सकता हूँ? उसे कमाल की ट्रिक चाहिए। उसे लगता है कि आइडिया आसमान से गिरते हैं। तो जितना ज्यादा मैं इसे बढ़ाता हूँ उतना ही ताकतवर ये चुंबक बन जाता है। देखो। क्या बात है? वाह, लाजवाब है। चलो देखें। नहीं। ये बहुत अच्छा है ना? ये तो करीब उसके जितना ही अच्छा है। नहीं, इस साल साइंस फेयर तो मैं जीतने वाला था। इस बार मेरी बारी है। इस बार मैं मंसूर को बिल्कुल भी नहीं जीतने दूंगा। इसे हमने अब तक टेस्ट नहीं किया। खलील, तुम्हें यकीन है कि ये काम करेगा? बिल्कुल ये काम करेगा। देखो, पहला हुप वहाँ है, वो वहाँ स्टेज पर रखा है, और इसका दूसरा हुप यहाँ पीछे रखा है। तुम स्टेज वाले के अंदर जाओगे और उससे बैक स्टेज आ जाओगे, और मैं ऑडियंस को दिखाऊंगा कि तुम गायब हो गए हो, और फिर तुम पहले वाले की तरफ टेलीपोर्ट होकर स्टेज पर लौट आना, और फिर मैं उन्हें दिखाऊंगा कि तुम वापस आ गए हो। बेहतरीन जादू है ना? अब जल्दी जाओ। तो हमारे प्यारे देवियों और सज्जनों, तैयार हो जाइए फिनाले के लिए।
एक ऐसा जादू जो आपने आज तक मंच पर नहीं देखा होगा। गायब होता एक इंसान। तो इस ट्रिक के लिए मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसे इंसान को जो प्यारा है और भोला है, खलील। रेडी? रेडी। चलो शुरू करो। मैं जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि कोई गायब हो जाए? एक बार जब ये पर्दा हट जाएगा तो आप सभी मान जाएंगे कि ये वाकई में हो सकता है। हाँ? अरे हाँ? लगता है वो एक मोटा बच्चा बन गया है। मोटा? ओए, मेरी बस हड्डियां मोटी हैं। और अब पूरी तरह से गायब करने के लिए तुम कौन हो? याद नहीं है। तुम आए कहाँ से? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हाँ? एक मिनट, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? सच में नहीं जानते? दोस्तों, मैं समझ गया यहाँ क्या हो रहा है। मुझे बस ये बटन दबाना है और उबैद वहाँ से निकल आएगा। दूसरा हुप कहाँ है? पकड़ो उन्हें। वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। उबैद। ओह, अब मैं कहाँ आ गया? सवाल ये है कि तारिक, जमील और जमाल कहाँ गए? जी हाँ देवियों सज्जनों, सही समझे आप। एक की जगह आप देख सकते हैं 3 बच्चे आ चुके हैं। ये कौन है आप सोच रहे होंगे। कहाँ से आ गए ये बच्चे यहाँ पर? आप सभी के सवालों के जवाब मिलेंगे महान ट्रेड के आने पर, जो बस आ रहे हैं। हाँ? तो ये ऐसे काम करता है, एक ऐप से। मैं अचानक से महान जादूगर खलील के मैजिक शो में पहुंच गया। तुम्हें वो याद है? ओह हाँ, वो तो कमाल है। पर वो मेरा शो है। मैं हूँ महान ट्रैड। कुछ भी हो, मुझे मेरे शो में वापस जाना है, इससे पहले कि वो खत्म हो जाए और मैं बर्बाद हो जाऊं। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे। जमील, चलो। उनका पीछा करो। हाँ देवियों और सज्जनों, सभी के सभी गायब हो चुके हैं। तुम कहाँ गायब हो गए हो ट्रैड? कहाँ हो तुम? रुक जाओ। मालिक, देखिए देवियों और सज्जनों, ये मुमकिन है। गायब हुआ इंसान लौट आया है। रुक जाओ, अभी इन्हें मजा चखाता हूँ। और वो फिर से गायब हो गए हैं। वो कहाँ गए? तो इतनी देर से ये हो रहा है। मैं समझ गया यहाँ क्या चल रहा है। क्या मैं ये फोन ले सकता हूँ? रुक जाओ, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। तुम उठाओ। मैं क्यों उठाऊं? तुम उठाओ उसे। नहीं, मैं नहीं। उसने तुम्हें उठाने के लिए कहा ना? हाँ, पर उसके बाद मैंने तुम्हें कहा। हाँ, पर ऐसा है कि मैंने तुमसे कहा, तो तुम्हें उसे उठाना चाहिए। पकड़ लिया। ये देखो, मेरे हाथ में टेलीपोर्टर आ चुका है। ओए, इसे वापस दो। मुझे मिल गया। हटो। ऐसे मैं इस साल साइंस कंपटीशन जीत जाऊंगा और तुम बैठकर रोते रह जाओगे, देखना। नहीं। चलो देखते हैं अब इसमें से कौन निकलेगा। हाँ? जमील! जल्दी चलो, साइंस फेयर वापस लौटना होगा। जजिंग पैनल के आने का वक्त हो गया है। जल्दी करो। अरे क्या कर रहे हो? खलील, मेरी बात सुन रहे हो? मुझे टेलीपोर्ट करो। हमारा प्रोजेक्ट एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है टेलीपोर्टेशन का, और इसमें हमारी मदद करेंगे ये। हाँ, क्या मैं?
बधाई हो, आपका प्रोजेक्ट शानदार है। हम जीत गए। अब मेरा क्या होगा? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हारी देवियों और सज्जनों, तालियां हो जाएं लाजवाब ट्रेड द ग्रेट के लिए, दुनिया के सबसे महान जादूगर ट्रेड द ग्रेट। मैं तुम्हें 5 बजे लेने आऊंगी और किसी मुसीबत में मत पड़ जाना। बाद में मिलेंगे। ड्रॉप करने के लिए शुक्रिया। बाद में मिलेंगे। चलो। तो हमारे सोलर सिस्टम के बीचों बीच 149,9,597,870,800 मीटर्स की दूरी पर क्या 700 मीटर की दूरी थी? हाँ, उतनी ही थी। करीब। क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? दूरी पर आइए मेरे साथ, वही बताऊंगा। यहाँ से समझ में आएगा नहीं, वहाँ चलते हैं। ये देखिए, ये है हमारा सोलर सिस्टम। क्यों ना हम इन्हें पहनकर देखें? अच्छा आइडिया है। रेडी? चलो चले। उन्होंने तो कहा था कि हमारे सूट तैयार हो चुके हैं। ये सिम्युलेटर कितना असली लग रहा है। हाँ, क्यों ना हम देखें ये और क्या क्या कर सकता है। आवाजें कितनी असली हैं। ये कितना असली लग रहा है। ये आज तक का सबसे बेस्ट सिमुलेटर है। मैं पक्का कर फिर से आऊंगा। ग्राउंड कंट्रोल टू ईगल 3, कम इन ईगल 3। ये तो ग्राउंड कंट्रोल भी सिमुलेट कर रहा है। ये बहुत कूल है। मैं तो अब से यहाँ हर रोज आऊंगा। तुम नहीं आओगे, बिल्कुल भी नहीं। अब सुनो, घबराना मत। पर तुम बच्चे सच में अंतरिक्ष में जा चुके हो। ये हमारी बात सुन सकता है। हाँ, मैं सुन सकता हूँ। और अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, तुम सब गौर से सुनना। ये एक बहुत जरूरी बात है। ओह, ये तो बातें भी कर सकता है। लाजवाब। ये सच में कूल है। बस करो, अब बहुत हुआ। ये एक सिमुलेटर नहीं है। और मैं किसी डिब्बे से आती आवाज नहीं हूँ। तुम तीनों एक असली स्पेस शटल में हो और तुम स्पेस में गुम होने वाले हो। शांत हो जाओ, घबराओ मत। मेरे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनो। हम तुम्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस ले आएंगे, ठीक है?
लेकिन सबसे पहले मेरी एक जरूरी बात सुनो। वो चमकता हुआ लाल बटन दिख रहा है स्पीकर के पास? गलती से भी उसे, आई रिपीट, गलती से भी उसे दबाना मत, समझे? नहीं। वो चले गए। अब हम अकेले स्पेस में फंस गए। रुक जाओ, तुम घबराओ मत। हमें घर जाने का रास्ता ढूंढना ही होगा। वो क्या था? ओह, लगता है हम स्पेस स्टेशन पर आकर रुके हैं। यहाँ कोई ना कोई तो होगा जो घर जाने में हमारी मदद करेगा। सावधान, घुस बैठिए। सावधान, घुस बैठिए। घुसपैठियों, तुम अपनी पहचान बताओ। दरअसल हम घुसपैठिए नहीं हैं, हम ठीक है, बात मत सुनो। पकड़ो उसे। ठीक है, जैसे ही हम नीचे उतरे। हमारी बात सुनोगे? हम घुसपैठिए नहीं है। यहाँ कोई है जो हमें पृथ्वी वापस ले जा सकता है? यहाँ मैं अकेला हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरी पीठ में दर्द है। मैं तुम्हारी स्पेस शटल को रीरूट कर सकता हूँ। बस मुझे याद आ जाए कि वो कैसे करते हैं। पर रोबोट्स तो कुछ नहीं भूलते। हाँ, पर मैं यहाँ लंबे समय से हूँ। मेरी सर्किट्स को बदलने की जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। इस पूरे स्टेशन की तरह। पर क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स यहाँ आए ही नहीं सब कुछ ठीक करने के लिए, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मेरी सर्किट्स को भी बदलने की जरूरत है, जरूरत है। इस स्टेशन को भी बदलने की जरूरत है। अगर नहीं बदला तो यहाँ सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने की तैयारी है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-45 मिनटों में। क्या तुम उसे रोक सकते हो? हाँ जरूर, मुझे बस यहाँ एक कोड डालने की जरूरत है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-10 मिनटों में। रुको, अब मुझे याद आया। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-5 मिनटों में। शायद ये सही वाला होगा। क्या तुम हमारे स्पेस शटल को रीराउट कर सकते हो? जल्दी! वो तो बहुत आसान है। आहा। ऐसा होना नहीं चाहिए था, पता नहीं क्या हुआ। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-3 मिनटों में। इस स्टेशन से निकलने का और कोई रास्ता है? एस्केप पॉड तो है, पर वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-2 मिनटों में। हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ कोई मैनुअल होनी चाहिए, उसे ढूंढो। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-1 मिनट में। किसी को कुछ मिला? बताओ। अगर हम इस हैंडल को खींचेंगे तो ये नहीं। इतना भी बुरा नहीं था। तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? 10 सेकंड, 9 सेकंड, 8 सेकंड, 7 सेकंड। हमें स्पेस स्टेशन से जल्दी दूर जाना होगा, समझे? 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के लिए तैयार हो जाएं। बहुत ज्यादा मुसीबत में आने वाले हैं।
बेदर को घर ले आने के लिए शुक्रिया। ओह, हमने तो सोचा हम तुम्हें हमेशा के लिए खो बैठे। आप इस रोबोट को जानते हैं? जानता हूँ। अरे मैंने इससे बनाया है। मैं स्पेस सेंटर का डायरेक्टर हूँ, समझे? और ये बेदर अंतरिक्ष में नया डेटा जमा करने के मिशन पर गया था, पर जब इससे हमारा संपर्क टूटा तो हमने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि ये वापस आ गया। इसे देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता कि ये क्या जानकारी लाया होगा। हमें अब नई दिशा मिलने वाली है। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने क्या किया बच्चों? लंबी कहानी है। चलो भी, मुझे भी बताओ। घबराइए मत मॉम, मेरे ख्याल से आपको सब कुछ जल्दी ही पता चल जाएगा। हम पूरे समर वीडियो गेम्स थोड़ी खेल सकते हैं। यकीन नहीं होता मैं ये कहने जा रहा हूँ, पर हम स्कूल कब जाएंगे? इतना भी बुरा हाल नहीं है उबैद। ठीक है, उतना बुरा ना ही सही। मंसूर, तुम्हारे हेलीकॉप्टर का क्या हाल है? क्या वो ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। इसकी बैटरी काफी भारी है, इसलिए एक नया पावर सोर्स चाहिए। इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें? मेरी प्रॉब्लम है 4:30 बजे है। हम बीच पर जा सकते हैं, गर्मी भी नहीं होगी और ऐसे ही बैठे रहने से बेहतर है ना? हाँ चलेगा। उफ, उस साइकिल को देखो। ओह, बढ़िया है। ओह, वाह क्या साइकिल है। इस वाली से मैं बोर हो चुका हूँ। इस हफ्ते मैं इससे भी बेटर वाली लूंगा। सच में? और एक साइकिल? क्या तुम्हारा बर्थडे आ रहा है? नहीं, मैंने बस डैड को कहा कि मुझे नई वाली चाहिए। वो मुझे सब कुछ दिलाते हैं। सुनो, क्या मैं एक राउंड मार लूं? हाँ क्यों नहीं, जरूर लेकर जाओ। लेकिन हेलमेट कहाँ है? हेलमेट? हेलमेट तो बच्चे पहनते हैं। हाँ? ये लो। शुक्रिया। हाय, मैं गाजी हूँ। तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। ये पियोगे? नहीं शुक्रिया, मैं ये सब नहीं पीता। क्या तुम्हें भी राउंड मारना है? मैं उसे उतार सकता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं शुक्रिया। एनर्जी ड्रिंक और साइकिल दोनों ही नहीं पसंद है, तो फिर क्या पसंद है? मैं जानना चाहता हूँ। बहुत सी चीजें। जैसे कि? इंजीनियरिंग, इन्वेंशन करना, घूमना, एक्सप्लोर करना। और बताओ, और क्या पसंद है? मुझे फुटबॉल पसंद है, जुजित्सु और साइंस। क्या साइंस? मेरे डैड ने मुझे लेटेस्ट केमिस्ट्री सेट दिलवाया है, पर मुझे तो वो बड़ा बोरिंग लगता है। केमिस्ट्री साइंस का एक ही हिस्सा है, फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है। बस बस बस, नहीं पसंद मुझे ये सब बहुत बोरिंग लगता है मुझे। मेरे डैड कहते हैं ये पीना मेरे सर पर सोलर पैनल होने जैसा है एकदम। इससे मुझे एनर्जी मिलती है। हाँ, सोलर पैनल बूस्टर, वही तो चाहिए था मुझे। सालिम, उबैद, मैं अब घर जा रहा हूँ अपने हेलीकॉप्टर पर काम करने। तुम दोनों चलोगे? नहीं 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 नहीं, तुम यहीं रुको। इसके साथ जाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ रुको। मुझे अभी तक राउंड नहीं मिला है। हाँ, कोई बात नहीं, बाद में मिलेंगे, ठीक है? मंसूर, हमारे बिना टेस्ट फ्लाइट मत करना, ठीक है? ठीक है। ठीक है, बाय, जाओ। अरे रुको, तुमने अपना नाम मुझे बताया ही नहीं। क्यों चाहिए? हाँ
तुर्की मंसूर, सालिम और उबैद कहाँ हैं? बीच पर गाजी हरीब की साइकिल के साथ खेल रहे हैं। गाजी हरीब कौन है? एक अमीर लड़का जिसका बस रवैया खराब है और जबान भी। ओ, वैसे वाला लड़का है। समझ गया। वैसे तुम अभी क्या कर रहे हो? मैं हेलीकॉप्टर पर सोलर पैनल्स लगा रहा हूँ। ये आइडिया मुझे उसी अमीर लड़के ने दिया है। ये काम करेगा। चलो फिर तो वो बिगड़ा बंदर बच गया। उसका हम कुछ नहीं कर सकते तुर्की। ये रेडी है, चलो चलकर दोनों को ढूंढे। शुक्रिया गाजी। चलो चलकर कुछ पीते हैं। कोई जरूरत नहीं। यहाँ देखो, मेरे पास बैग भर के पड़े हैं। ये देखो, मेरे डैड इन्हें लेकर आते हैं। आम ड्रिंक्स के मुकाबले इनमें 10 गुना ज्यादा शुगर और कैफीन होती है। बहुत ज्यादा शुगर और कैफीन तुम्हारे लिए बहुत बुरी होगी। अच्छा, बोलने वाले बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो बस यही पीता रहता हूँ। ये लो, तुम लोग भी पी लो। तुम दोनों तो बहुत मस्ती कर रहे हो। चलो चलो, अब उतार दो। ये लो, एक ये ट्राई करो। ये क्या है? एक बार चखो तो सही, इससे तुम्हें और भी ज्यादा मजा आएगा। बहुत टेस्टी है। उबैद, अपनी जीभ देखो, पूरी तरह से नीली हो गई है। और तुम्हारी वाली हरी और तुम्हारी वाली नारंगी। आज बहुत अच्छा दिन था। वो लोग यहीं पर तो थे। ये रहा सबूत, वो यही पी रहा था। ये तो बहुत बेकार है। पर हमें तो वो यहाँ नहीं मिले, तो क्यों ना हम उस तरफ जाकर ढूंढे? चलो आगे क्या करना है, इसके लिए मेरे पास अच्छा आइडिया है। हमें ये कैंस डस्टबिन में डालने चाहिए। उन्हें वही छोड़ दो, लोगों को इस काम के पैसे मिलते हैं। जल्दी चलो, लेट हो रहा है। तुर्की देखो, ये क्या है? ये तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये क्या है? हमें यहाँ अंदर नहीं जाना चाहिए। इतने भी डरपोक मत बनो, यहाँ वैसे भी कोई नहीं आता है। अब बहुत मजा आएगा। क्यों ना तुम साइकिल को वहां तक लेकर जाओ? हाँ? रुको, ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। बच्चे हो क्या तुम? कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें मजे करने हैं या नहीं? हाँ, पर क्या? तुम्हें मेरे दिए ड्रिंक्स पीने और मेरी दी चॉकलेट्स खानी है, पर तुम दोनों को मेरी गेम्स नहीं खेलनी है। तुम दोनों चुपचाप चलो। मेरे ख्याल से नीचे जाना चाहिए। अच्छा, नीचे क्यों जाओगे? अगर जाना है तो इधर से जाओ, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और साइकिल की फिक्र मत करना, मुझे उसकी चिंता नहीं है। जरा ये देखो मंसूर, वो लोग हर तरफ कचरा फैलाते जा रहे हैं और हम बस उठाते जा रहे हैं। हाँ? नहीं होगा, नहीं, सच में नहीं होगा। सालिम! उबैद!
यहाँ रुको। ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, टूटा तो वो है। हाँ, तुमने सही कहा। बेवजह की मुसीबत से छुटकारा मिला।